हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो ये हेलो अल्केन्स और हेलोरीन्स का लेक्चर 07 रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स। तो देखें, हेलो अरीन्स में जो CX बॉन्ड है उसका कैसा नेचर रहता है। तो आपको पता होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स में हेलोरीन्स कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। हेलोरीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शंस शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड्स। और हेलो अल्केन्स कौन सी शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन ऐसा नहीं है हेलोरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं शो कर सकते, शो करते हैं लेकिन बट टू ए लेस एक्सटेंट। तो ये देखें यहाँ पे ये आ गया हेलो अरीन और इसके ऊपर हम लगा देते हैं कोई भी हेलोजन, जैसे Cl लगा दिया। ये इसके पास हेलोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से इस कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा, रेजोनेंस होगा इनमें। अगला स्ट्रक्चर, अगला पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका। देखो पहले मैं स्केलेटन बना देता हूँ जो है ऑलरेडी। यहाँ पे Cl के ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन चले गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे लोन पेयर आ गए। दोबारा से ये लोन पेयर जो है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ से दोबारा रेजोनेंस हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अगला इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर दोबारा से लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, दोबारा रेजोनेंस हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ से वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, Cl के ऊपर 3 लोन पेयर आ जाएंगे। इन सब स्ट्रक्चर्स का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा कि पहले एक स्केलेटन सा बना दोगे और यहाँ पे Cl। अब यहाँ पे Cl के ऊपर देखो कि कुछ में पॉजिटिव चार्ज है, कुछ में नहीं है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स में सिंगल बॉन्ड है, कुछ में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे आर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, डेल्टा नेगेटिव। तो इस रेजोनेंस की वजह से ये वाला बॉन्ड जो है इसमें थोड़ा सा क्या, कौन सा करेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। ये वाला जो बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। लेकिन हेलो अल्केन्स में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कम होती हैं। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये Cl पे 3 लोन पेयर आगे आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे।
जिसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हैं रिंग में, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। इसकी 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन विद मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज हैलोरीन्स की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजनेशन होती है, हैलोजन आता है, इलेक्ट्रोफाइल एक्स पॉजिटिव होता है, नाइट्रेशन होती है, NO2 पॉजिटिव होता है, सल्फोनेशन होती है जहाँ पे SO3 होता है इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है जहाँ पे R पॉजिटिव आता है, अल्काइल ग्रुप आता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होती है जहाँ पे RCO पॉजिटिव होता है, और इनका आपने मैकेनिज्म डिटेल में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स में, और बाकी 12th में आता भी नहीं है इनका मैकेनिज्म। तो सिंपल सा ये क्लोरोबेंजीन आ गया, क्लोरीनेशन करोगे Cl2 ऐड होगा, ऑलरेडी क्लोरीन लगा हुआ है, तो अब जो दूसरा क्लोरीन जाएगा, तो आपने देखा था कि इसमें नेगेटिव चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया था, स्ट्रक्चर्स में आर्थो और पैरा पे आया था, इसलिए आर्थो और पैरा पे जाएगा Cl2। एक आ गया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और दूसरा आ गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, मेजर बनेगा 1,4, और इसी तरह से HNO2 कंसनट्रेटेड H2SO4 में, HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 को इकट्ठा बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। NO2 जाएगा पैरा पोजीशन और 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, और आर्थो पोजीशन पे 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट सल्फोनेशन में SO3H के साथ हीट करोगे तो SO3H आर्थो पोजीशन पे जाएगा और पैरा पे मेजर रिंग के साथ SO3H लग जाए, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसको बोलेंगे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 2 क्लोरो बेंजोइक बेंजीन सल्फोनिक। अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन, अल्काइलेशन में किसके साथ ट्रीट करोगे, CH3Cl के साथ, हैलोअल्केन के साथ, और ये जाएगा आर्थो और पैरा पे, और यहाँ पे CH3COCl या CH3 एसिड एनहाइड्राइड के साथ कर सकते हो। इसका नाम आएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, जहाँ 4 क्लोरोटोलिन भी बोल सकते हो आप। इसका 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये बनेगा COCH3। अब नेक्स्ट इसका नाम देखें, तो इसका नाम क्या आएगा, COCH3 पैरा पे चले गया, मेजर बन गया। इस पूरे पार्ट को कहते हैं हम एसिटोफिनोन, और 4 क्लोरो अपोजिट लगा है, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन और 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन आफ्टर क्लोरीनेशन गिव्स 1,2 डाइक्लोरो 1,4,1,3, जहाँ 1,4 और 1,2 पे चले जाता है, बोथ ए एंड बी। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इट अंडरगोज कौन सी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और हमें मिलेगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन और 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, बोथ ए एंड बी। क्लोरोबेंजीन की सल्फोनेशन करनी हो तो क्या मिलेगा, 4 और 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सी पार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोरीन्स में आगे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उसका मैकेनिज्म। रिप्लेसमेंट, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, पहले तो फर्स्ट पॉइंट है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलोअल्केन्स कम शो करते हैं, किससे, हैलोअल्केन से, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और दूसरा कार्बन की यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस Cl के साथ कम बनता है, बॉन्ड कम पोलर होता है, और थर्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, बॉन्ड छोटा होता है, ब्रेक करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम हैलो ग्रुप की जगह OH ग्रुप लगा सकते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं हार्श कंडीशन NaOH के साथ, 6 से 8% टेम्परेचर बहुत हाई, 623 केल्विन, प्रेशर 300 atm, तो Cl निकल जाएगा, Cl की जगह OH जाएगा। पहले ONA, जब भी कभी बेस यूज होता है ना, तो पहले फिनोल से पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसकी फिर एसिडिफिकेशन करनी हो तो बन जाता है फिनोल। नेक्स्ट दूसरा आ जाता है सब्स्टिट्यूटेड हो,
अगर NO2 लगाओ तो NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचता है। आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा होगा तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट होगा, ये अपनी साइड खींचता है, जिसके कारण क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन इस साइड जाते हैं और रिलीज क्लोरीन का इजियर हो जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है जब NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा होता है। इसलिए NaOH पहले 623 हमने टेम्परेचर पढ़ा था ना, अब 443 केल्विन, तो और फिर बाद में एसिड भी डाल दिया तो OH आ जाएगा। इसको बोलेंगे 4 नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। और अगर दो ग्रुप लग जाएंगे, अब ये हो देखें इसमें हुआ क्या मैकेनिज्म में, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो Cl पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से OH आ गया, ये नेगेटिव चार्ज फिर घूमता रहा। NO2 ने भी इन्वॉल्व हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड खींचे, जिसके कारण रिएक्शन फास्ट हो गई और एट द एंड यहाँ पे Cl क्या कर गया, लीव कर गया और OH लग गया। MCQ in halorine carbon of CX bond is sp2 hybridized. Next, due to resonance, CX bond in error halide possess single bond character, triple bond, double bond character, double bond character. What is the name of process in which chlorobenzene get converted into phenol? क्या बोलते हैं, Dawes process बोलते हैं। Next, 4-nitrochlorobenzene on treatment with NaOH gives 4-nitrophenol, जहाँ पैरा नाइट्रोफिनोल दूसरा नाम है उसका। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोरीन्स में आगे हम पढ़ेंगे कौन सी, फिटिक रिएक्शन, वुड्स नहीं है, फिटिक रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, एक हैलोरीन लेते हैं, सोडियम लेते हैं और एक हैलो अल्केन लेते हैं, तो XNa और दो NaX बाहर आ जाएंगे, ये दो Na और दो X बाहर आ जाएंगे और रिंग के ऊपर R लग जाएगा, इसको कहेंगे अल्काइल अरीन। ड्राई ईथर में अल्काइल बेंजीन। फिटिक रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल इसके लेंगे, दो मॉलिक्यूल हैलोरीन्स के लेंगे, दो NaX निकल जाएंगे और बाई एराइल कंपाउंड बन जाएगा, दो रिंग्स बन जाएंगी जिसको हम बाई फिनाइल भी बोल सकते हैं। डाइफिनाइल, बाईफिनाइल। आइडेंटिफाई ABCDER एंड R1 इन द फॉलोइंग, ये रिएक्शन लिखी हुई है। सबसे पहले ये Mg लग जाएगा सेंटर में, तो A आ जाएगा, A बना रहा हूं मैं, MgBr, इसको कह सकते हैं साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में, Mg इधर लग जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी हो तो सिंपल सा होता है, MgBr OH बन जाता है, MgBr OH, और ये एक H जो इसके साथ लग जाता है जिसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, 20 साइक्लोहेक्सेन। अब RBr और Mg लिख दिया, RMg Br बन जाएगा, और ये दिया हुआ है CH3CH3D2O लगेगा जब, तो यहां पे ही MgBr लगा होता है। ठीक है, आपने बताना है कि R क्या है, इसमें R बताना है, और D2O का D यहां लग गया, इसका मतलब C क्या होगा, CH3CH3 और यहाँ पे MgBr लगा होगा, ये दिस इज C, और पीछे R क्या होगा, CH3CH3 और Br, मतलब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होगा, R होगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब नेक्स्ट आगे रिएक्शन ये दी हुई है कि ये RX है
और इसके सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है, तो ये बन जाता है। तो बताओ R1 क्या है? पहले R तो हमने दिखा दिया आइसोप्रोपाइल, तो ये होगा CH3 C CH3 और नीचे भी CH3 और X लगा, X इसको बोलेंगे टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड होगा ये R1। और नेक्स्ट R1 में X डाल दिया, Mg बन गया, तो क्या बन जाएगा? टर्ड ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा Mg, और X आ जाएगा मैग्नीशियम हैलाइड, और लास्ट में फिर ये H2O डालोगे तो क्या बन जाएगा? आइसो ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 CH CH3 और CH3। क्लियर है? E क्या होगा? आइसो ब्यूटेन। तो आंसर देखें, ए होगा, बी साइक्लोहेक्सेन, सी RMgH Br, और R क्या होगा? CH3 CH CH3। R1 क्या होगा? ये तीनों साइड टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप होगा। D क्या होगा? D CH3 C CH3 Mg X आ जाएगा, और E क्या होगा? आइसो ब्यूटेन। Aryl halide react with alkyl halide and undergo coupling when treated with sodium metal in presence of एक aryl हो एक alkyl हो तो फेटिक रिएक्शन कहते हैं, और बनता क्या है उससे? अल्काइल बेंजीन बनता है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।